डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान पार्ट 6 लेसन नंबर 1 भोजन एवं मानव स्वास्थ्य का अंतिम वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने नशीले पदार्थ का टॉपिक स्टार्ट किया था। हमारे समाज में प्रचलित प्रमुख जो नशीले पदार्थ हैं उनमें नंबर 1 गुटखा। नशीले पदार्थ हमारा टॉपिक है। हमारे समाज में प्रचलित प्रमुख नशीले पदार्थ नंबर 1 गुटखा, नंबर 2 तंबाकू। इन दोनों के बारे में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिया था। आज हम मदिरा और अफीम के बारे में विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज का जो नशीला पदार्थ है वो नंबर 3 मदिरा, जिसे शराब भी कहा जाता है, अल्कोहल भी कहा जाता है। सभी प्रकार की मदिराओं में नशे का कारण एथिल अल्कोहल होता है। जितनी भी जो मदिराएं होती हैं उन सब से नशा होता है, और नशे के लिए जो जिम्मेदार पदार्थ होता है वह है एथिल अल्कोहल होता है। एथिल अल्कोहल, जिसका सूत्र C2H5OH होता है। तो यहाँ एक नंबर का छोटा प्रश्न बन रहा है, सभी प्रकार की मदिराओं में नशे का कारण बताइए। तो नशे का कारण है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। यदि कोई व्यक्ति शराब या मदिरा का सेवन करता है तो इस शराब के कारण उसके शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ते हैं, हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। तो आगे मदिरा सेवन से मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभाव। यदि कोई व्यक्ति मदिरा का सेवन करता है तो ये मदिरा है वह ब्लड के माध्यम से हमारा जो यकृत जो लीवर होता है, लीवर उसमें पहुंच जाती है। मदिरा का सेवन करने से हमारे रक्त के माध्यम से ये मदिरा हमारे लीवर में पहुंच जाती है, और लीवर में पहुंचकर एक विषैले पदार्थ में बदल जाती है। बनने वाला जो विषैला पदार्थ है वो होता है एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड। तो इस एसिटाल्डिहाइड का निर्माण हमारे लीवर में होता है। कब होगा? जब कोई व्यक्ति मदिरा का सेवन करेगा तो मदिरा ब्लड के माध्यम से हमारे लीवर में पहुंच जाती है और एक विषैले पदार्थ एसिटाल्डिहाइड में पहुंच जाती है, तो एक विषैला पदार्थ बन जाता है। नंबर 2, ये तो नंबर 1 था। नंबर 2, मदिरा के सेवन से या अल्कोहल के सेवन से एक विशेष प्रकार रोग हो जाता है जिसका नाम है वसीय यकृत रोग। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मदिरा के सेवन से होने वाले रोग का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है वसीय यकृत रोग। वसीय यकृत रोग का कारण क्या है? मदिरा या फिर शराब का सेवन करना। नंबर 3, मदिरा के सेवन से व्यक्ति के शरीर का
जो सामंजस्य और जो नियंत्रण होता है वह नहीं होता है, तो व्यक्ति लड़खड़ाने लग जाता है, उसका बैलेंस भी नहीं बन पाता है। कई बार बैलेंस इतना खराब हो जाता है कि यदि कोई वाहन चालक मदिरा का सेवन कर लेता है तो दुर्घटना भी घटे जाती है। नंबर 4, मदिरा के सेवन से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। इसके अलावा उसकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा होती है उसको ठेस पहुंचती है। अतः एक व्यक्ति को मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रमुख नशीले पदार्थ जिनमें 3 कंप्लीट हो चुके हैं। नंबर 1 गुटखा, नंबर 2 तंबाकू, नंबर 3 मदिरा या शराब। अंतिम नशीला पदार्थ है अफीम, ओपियम। सबसे पहले अफीम पादप का जो वैज्ञानिक नाम है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वैज्ञानिक नाम अफीम पादप का वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनिफेरम होता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अफीम पादप का वैज्ञानिक नाम बताइए, तो इसका राइट आंसर है पेपेवर सोमनिफेरम। पेपेवर सोमनिफेरम। आगे हम बात करते हैं अफीम पादप से अफीम किस प्रकार से प्राप्त होती है। अफीम की प्राप्ति अफीम पादप से होती है। अफीम पादप का जो कच्चा फल, अफीम पादप का जो फल होता है वो कैप्सूल होता है। तो अफीम पादप के कच्चे फल में विशेष प्रकार के चाकू द्वारा कट लगाया जाता है, जिससे दूध यानी लेटेक्स प्राप्त होता है। ये लेटेक्स सूखने के पश्चात अफीम में बदल जाता है या अफीम प्राप्त होती है। देखिए इधर मान लो ये अफीम का फल है, ये इसके अंदर दूध यानी लेटेक्स, रबर क्षीर बोलते हैं, ये भरा होता है। ये विशेष प्रकार का चाकू है, इसके द्वारा मैं कट लगा रहा हूँ, ये कट। तो जब कच्चे फल में ये विशेष प्रकार के चाकू के द्वारा कट लगाया जाता है तो इसके अंदर जो भरा हुआ जो लेटेक्स है वो बाहर निकलेगा। मान लीजिए बाहर निकल गया जी, कट लगाने से हवा के संपर्क में आएगा और ये सूख जाएगा। सूखने से जो पदार्थ प्राप्त हो रहा है वह पदार्थ अफीम होता है। तो अफीम की प्राप्ति अफीम के कच्चे फल, अफीम के कच्चे फल, इसका फल कैप्सूल होता है। अफीम के कच्चे फल में विशेष प्रकार के चाकू के द्वारा कट लगाया जाता है, जिससे दूध या लेटेक्स प्राप्त होता है। यह लेटेक्स सूखने के पश्चात अफीम में बदल जाता है, या यूँ कह सकते हैं कि सूखने के पश्चात इससे अफीम प्राप्त होती है। अफीम में रासायनिक एल्कलॉइड पाए जाते हैं। एल्कलॉइड, अफीम में पाए जाने वाले जो एल्कलॉइड हैं उनमें मॉर्फिन, कोडीन, ये दोनों महत्वपूर्ण अफीम के एल्कलॉइड होते हैं। मॉर्फिन, कोडीन, नारकोटीन, सोमनिफेरिन, पेपेवरिन आदि। अफीम में लगभग 30 से अधिक प्रकार के एल्कलॉइड पाए जाते हैं, लेकिन जो प्रमुख एल्कलॉइड हैं उनमें मॉर्फिन, कोडीन, इनके अलावा नारकोटीन, सोमनिफेरिन, पेपेवरिन भी होते हैं। आगे हम बात करते हैं
कि जो मॉर्फिन और कोडीन है, मॉर्फिन व कोडीन नामक एल्केलॉइड्स का उपयोग दर्द निवारक दवा बनाने में किया जाता है। तो अफीम से प्राप्त होने वाले मॉर्फिन व कोडीन का उपयोग बताइए। तो मॉर्फिन व कोडीन का उपयोग दर्द निवारक दवा बनाने में किया जाता है। इस कारण अफीम की खेती की जाती है। अफीम की खेती पर सरकारी नियंत्रण होता है। अफीम की खेती पर सरकारी नियंत्रण होता है। आगे बात करते हैं अफीम के सेवन से होने वाली हानियां। अफीम के सेवन से होने वाली हानियां। नंबर 1, यदि कोई व्यक्ति अफीम का सेवन करता है तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। एक तो हानि ये होती है। नंबर 2, अफीम के लत वाले व्यक्ति की असामयिक मृत्यु जाती है, यानी समय से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। हमारे समाज में प्रचलित जो प्रमुख हमारे सिलेबस में नशीले पदार्थ थे उनमें नंबर 1 गुटखा, नंबर 2 तंबाकू, नंबर 3 मदिरा या शराब और नंबर 4 अफीम। इन चारों का हमने विस्तार से अध्ययन किया। इनके अलावा भी अन्य नशीले पदार्थ होते हैं। अन्य नशीले पदार्थों के अंतर्गत हशीश, गांजा, भांग, LSD आदि होते हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि LSD का पूरा नाम बताइए। तो LSD का पूरा नाम लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड होता है। LSD का पूरा नाम बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो LSD का पूरा नाम लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड होता है। इस पाठ का अंतिम टॉपिक जिसके बारे में आगे अध्ययन करने जा रहे हैं वह है खाद्य पदार्थों में मिलावट। खाद्य पदार्थों में मिलावट, ये इस पाठ का अंतिम टॉपिक है। आज हमारे समाज में जो खाद्य पदार्थ हम खाने के लिए काम लेते हैं उनमें लगभग सभी खाद्य पदार्थों में मिलावट हो रही है। तो सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि मिलावट होती क्या है। मिलावट होती क्या है? तो किसी खाद्य पदार्थ में उसकी मात्रा बढ़ाने, या उससे अधिक आकर्षक बनाने के उद्देश्य से किसी अन्य सस्ते, अखाद्य या हानिकारक पदार्थ को मिलाना मिलावट कहलाता है। मिलाया जाने वाला जो पदार्थ है वह सस्ता होता है, अखाद्य होता है और वह हानिकारक भी हो सकता है। तो इस प्रकार आज हमारे समाज में हम जो खाने के लिए जितने भी खाद्य पदार्थ काम ले रहे हैं उनमें माने तो लगभग सभी पदार्थों में मिलावट हो रही है। तो कौन कौन से खाद्य पदार्थ में किस प्रकार की मिलावट हो रही है इसका हम आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो ये मौसम चल रहा है गर्मियों का, इसमें सभी को कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए। तो दुकानदार के पास जाकर कहते हैं कि मुझे चिल्ड पेप्सी देना जी,
तो इस चिल्ड पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक्स में कौन कौन से पदार्थ मिलाए जाते हैं तथा इनका हानिकारक प्रभाव क्या होता है, जिसका हम विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। नंबर 1, कोल्ड ड्रिंक्स। इसे शीतल पेय भी कहा जाता है, इसे शीतल पेय भी कहा जाता है। तो कोल्ड ड्रिंक्स में लिंडेन, डीडीटी, मेलेथियन, व क्लोर पायरीफॉस आदि पदार्थों को मिलाया जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स में लिंडेन, डीडीटी, मेलेथियन और क्लोर पायरीफॉस आदि पदार्थों को मिलाया जाता है। ये सभी हानिकारक पदार्थ हैं। ये हमारी प्रजनन संबंधी, इसके अलावा स्नायु है, इनके ऊपर ये घातक प्रभाव डालते हैं। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण के समय इसमें फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल इसको डाला जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण के समय इसमें फास्फोरिक अम्ल को डाला जाता है। ये फास्फोरिक अम्ल हमारे दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है। इस फास्फोरिक अम्ल में लोहे तक को गलाने की क्षमता होती है। ये कितना खतरनाक पदार्थ, ये हमारे दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है फास्फोरिक अम्ल। इसके अलावा देखिए कोल्ड ड्रिंक्स में एक पदार्थ और डाला जाता है जिसका नाम है एथिलीन ग्लाइकोल। कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण के समय इसमें एथिलीन ग्लाइकोल रसायन को डाला जाता है। यह रसायन पानी को 0 डिग्री तक जमने नहीं देता है। पानी को 0 डिग्री तक जमने नहीं देता है। वैसे 0 डिग्री पर पानी जम जाता है, यानी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में, यानी बर्फ बन जाता है। कब है? 0 डिग्री टेम्परेचर पर। लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण के समय इसमें एथिलीन ग्लाइकोल रसायन को मिलाया जाता है और ये रसायन पानी को 0 डिग्री तक जमने नहीं देता है। अतः इसे आम भाषा में मीठा जहर कहा जाता है। तो मीठा जहर किसे कहा जाता है? इस एथिलीन ग्लाइकोल को मीठा जहर कहा जाता है। अगला जो खाद्य पदार्थ है उसमें नंबर 2 है दूध। देखिए आज दूध भी शुद्ध नहीं मिल रहा है, दूध में भी मिलावट हो रही है। तो दूध में कौन कौन से पदार्थों की मिलावट हो रही है? ये यूरिया है, डिटर्जेंट, इसके अलावा पोस्टर कलर आदि पदार्थों की दूध के अंदर मिलावटें हो रही है। आगे बात कर रहे हैं सरसों के तेल में मिलावट। सरसों के तेल में मिलावट, तो सरसों के तेल में सत्यानाशी, इसका वैज्ञानिक नाम है आर्जिमोन मैक्सिकाना। आर्जिमोन मैक्सिकाना। सरसों के तेल में सत्यानाशी, जिसका वैज्ञानिक नाम आर्जिमोन मैक्सिकाना होता है, इसके बीजों को तथा सस्ता पाम ऑयल मिलाया जा रहा है। आगे बात करते हैं मसालों में मिलावट। आज मसाले भी शुद्ध नहीं है,
मसालों में मिलावट। तो कौन से मसाले में मिलावट के रूप में किस प्रकार का पदार्थ काम में ले जा रहा है, उसको मैं एक छोटी सी अलग तरीके से आपको बता रहा हूँ। ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ, ये मिलावट एक तरफ ले रहा हूँ, ये मान लो शुद्ध पदार्थ है, और एक तरफ है मिलावटी पदार्थ। मिलावटी पदार्थ जिसकी क्या होगी, मिलावट। हम पढ़ रहे हैं मसाले के बारे में। तो सबसे पहले मसाले में ले रहे हैं मिर्च पाउडर। मिर्च पाउडर, इसमें हो रही है मिलावट। किसकी हो रही है, ईंट के चूरे की, ईंट का चूरा। मसालों में दूसरा हम ले रहे हैं सौंफ। अब मिलावट के रूप में इसमें क्या किया जा रहा है, सौंफ का कृत्रिम हरा रंग, इसके ऊपर आर्टिफिशियल ग्रीन कलर कर दिया जाता है। मिर्च पाउडर में ईंट के चूरे की मिलावट हो रही है, सौंफ के ऊपर कृत्रिम हरा रंग आकर्षित बनाने के लिए किया जा रहा है। इसी प्रकार धनिया व मिर्च, धनिया व मिर्च, इसमें जो मिलावट है, यानी कि कौन से पदार्थ की मिलावट की जा रही है, लेड क्रोमेट, लेड क्रोमेट व पीली मिट्टी, पीली मिट्टी। धनिया व मिर्च में मिलावट के रूप में जो मिलावटी पदार्थ है, एक तो लेड क्रोमेट और जो पीली मिट्टी है, उसको काम में लिया जा रहा है। इसी प्रकार आगे मसालों में बात कर रहे हैं काली मिर्च। इसमें मिलावट के रूप में जो पदार्थ काम मिल जा रहा है वो पपीते के बीज। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे जो मिठाइयाँ हैं, मावा है, इसके अलावा जो दवाइयाँ हैं वो भी आज हमें शुद्ध नहीं मिल रही हैं। अतः जहाँ तक हो सके हमें अधिकतम जो पदार्थ हैं वो अपने घर में बने हुए काम में लेने चाहिए, ताकि हम स्वस्थ रह सके। तो ये पार्ट 1 से लेकर के 6 तक जो 6 वीडियो बन चुके हैं, उनमें आपका पार्ट नंबर 1 भोजन एवं मानव स्वास्थ्य जो बोर्ड एग्जाम में 4 अंक का आएगा, वो आज कंप्लीट होता है। आप प्रत्येक वीडियो को एक बार पुनः रिवाइज करके आसानी से समझ सकते हैं। आपको नोट्स के लिए PDF उपलब्ध पहले 2 टॉपिक में करवा चुकी है, और इसके अलावा जितने भी जो वीडियो बच चुके हैं जिनकी PDF नहीं आई है, उनको अगले टर्म तक आपके पास पहुंचा दी जाएगी। थैंक यू।